प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, क्या हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जिसकी पेशगोई हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी? क्या इल्म उठ रहा है और जहालत का दौर दौरा है? क्या ये वो वक्त है जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों के तौर पर जिक्र किया था? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू इस्लामिक सीड्स चैनल। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फज़ल व करम के साथ निहायत खैर वाफियत के साथ होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी हदीस पाक को समझने जा रहे हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों का जिक्र किया है। ये हदीस पाक हमारे लिए नतीजा है और हमारे माशरे की मौजूदा हालत का आईना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म उठ जाएगा, जहालत फैल जाएगी, शराब आम हो जाएगी और ज़िना फैल जाएगी। आइए देखते हैं कि इस हदीस पाक का आज के दौर से क्या ताल्लुक़ है और हमें क्या सबक सीखना चाहिए। सही बुखारी की हदीस नंबर 80 है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, इन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क़यामत की इलामतों में से है कि इल्म उठ जाएगा और जहालत फैल जाएगी, शराब बकसरत नोश की जाएगी और ज़िनाकारी आम हो जाएगी। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, इस हदीस पाक में सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के उठ जाने की बात की है। इल्म के उठने का मतलब ये नहीं है कि किताबें या इल्म की बातें ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि इससे मुराद उलमाए हक़ का दुनिया से चले जाना है। जब इल्म के असल मुहाफ़िज़ उलमाए इकराम दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो माशरे में सही दीन की समझ का फुकदान हो जाता है। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग दुनियावी इल्म में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दीनी इल्म को पसे पुश्त डाल रहे हैं। आज के दौर में दीनी इल्म की कमी की वजह से जहालत आम हो चुकी है। लोग दीन की बुनियादी बातों से भी बेखबर हैं, हालांकि हमारे पास तमाम वसाइल मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब नोशी और जिना के फैलने को भी क़यामत की निशानियों में से करार दिया। आजकल ये दोनों बुराइयां हमारे माशरे में आम हो चुकी हैं और बहुत से लोग इन्हें मामूली समझने लगे हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज हम देखते हैं कि शराब नोशी और जिना मशरती बुराइयां समझी जाती हैं, लेकिन अब इनमें मुब्तला होना आम सी बात हो गई है। मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स, फिल्मों और सोशल मीडिया के ज़रिए इन बुराइयों को आम किया जा रहा है और लोग इसे बुरा नहीं समझते। उलमा इकराम की कमी की वजह से सही दीनी रहनुमाई कम हो चुकी है और दीन के हवाले से गलत फहमियाँ आम हो गई हैं। आपके ख्याल में आज के दौर में सबसे बड़ी बुराई कौन सी है? क्या इल्म की कमी और जहालत का फैलना हमें तबाही की तरफ नहीं ले जा रहा? आपने अपने इर्द गिर्द कितनी ऐसी निशानियां देखी हैं जिनका जिक्र इस हदीस पाक में किया गया है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इल्म दीन की दौलत अता फरमाए, हमें जहालत से बचाए और हमें उन बुराइयों से महफूज रखे जिनका जिक्र हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों के तौर पर किया है। हमें नेकी की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए और शराब नोशी, ज़िना और दीगर फहाश से महफूज रखे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज की इस हदीस पाक से हमें ये सबक मिलता है कि इल्म दीन का हासिल करना हमारी ज़िंदगी का अहम तरीन मकसद होना चाहिए। हमें अपने आप को और अपने माशरे को बुराइयों से बचाने की ज़रूरत है और इसके लिए दीन की समझ पैदा करनी होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इल्म के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।